हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज, जिसके क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। तो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। 3 की पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 23। आपको बताना है कि 3 की पावर 40 जो है वो डिवाइडेड है किससे, 23 से। हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे हम इसको निकालेंगे। देखिए 3 की पावर 40 इज डिवाइडेड बाय, हमने एग्जाम्पल में इसको किया है। आई होप सबको समझ भी आया होगा, लेकिन अब इसको एक्सरसाइज में कर रहे हैं। 3 की पावर 40 को कैसे डिविजिबल निकालेंगे 23 से, वो हमें देखना है। सबसे पहले मैं 3 की पावर 1 को लेके सोल्व करूंगी तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, और यहाँ पर ऐसे 23 लिखा जा सकता है। इसको क्लियर है। अब मैं इसका क्या कर देती हूँ, स्केयरिंग कर देती हूँ। अगर मैं इसका स्केयरिंग करती हूँ, हम स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा मोड 23। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरी बात नहीं बनी क्योंकि रिमाइंडर जो है वो मेरा ज़्यादा आ रहा है। मेरा मेन पर्पज़ क्या होता है कि रिमाइंडर जो है वो मेरा कम से कम आए। आई थिंक सो 1 आ जाए तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं आता 1 तो कम तो आना चाहिए बिल्कुल। मुझे 3 की पावर 40 को सोल्व करना है। अभी मेरी 3 की पावर 2 तक ही सोल्व हुआ है। अब देखिए, अगर मैं 3 की पावर, आप कैसे भी कर सकते हो, 3 की पावर 40 को कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे कि 3 की पावर 35 इंटू में 3 की पावर 5 करके भी 3 की पावर 40 निकलता है। 3 की पावर 36 इंटू में 3 की पावर 4 करके भी 3 की पावर 40 निकाल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से 40 निकालते हो। ठीक है। अब देखिए, दोनों तरीकों से आप 3 की पावर 40 निकाल सकते हो, या और कोई तरीका आपके माइंड में, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ स्केयर किया। अगर मैं यहाँ क्यूब कर देती हूँ, 3 की पावर 3 करती हूँ तो यहाँ कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। और यहाँ मोड क्या है, 23। जब मैं 23 को 27 से डिवाइड करूँगी तो क्या कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, 23 का रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। यहाँ तो आपने स्केयरिंग किया था और यहाँ पर आपने क्यूबिक किया है। ठीक है, इतना आया है। मैं जो करूँगी वो 3 की पावर 40 और 3 की पावर 36 लेके सॉल्व करूँगी। अब मैंने क्या किया, ये था आपके पास 3 इज इक्वल टू में 3 मोड 23। मैंने इसको क्या करना है, इसको स्केयर करना है। अगेन स्केयरिंग अगर मैं करती हूँ, अगेन स्केयरिंग, अगेन अगर स्केयरिंग कर रही हूँ तो 3 तिये, देखो यहाँ पर अगेन स्केयरिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये स्केयर तो पहले ही से था, एक और स्केयर आ गया, और यहाँ 9 था, उसका एक और स्केयर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू में 9, ये 81, यहाँ हो जाएगा मोड 23। जब मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो आप डिवाइड करके देख लो, यहाँ अलग से 3 पर जा रहा है, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 पर जा रहा है। 4 पर 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 पर नहीं जा रहा तो 3 पर जाएगा। 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 11 में से 9 गए 2, और 7 में से 6 गया 1, क्या आया, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू में 12 रिमाइंडर मेरा यहाँ पर बचता है। क्या बचता है मेरे पास, 12 रिमाइंडर बचा। लेकिन अब मुझे 3 की पावर 36 चाहिए। अब देखिए 36 मेरा कैसे निकलता है, अगर मैं यहाँ ये उठाऊँ, इस चीज़ को उठाऊँ, इक्वेशन फर्स्ट को अगर लूँ, इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं इसको उठाती हूँ, टेक 3 की पावर 3 इज इक्वल टू में 4 मोड 23। अगर मैं इसको 36 करना है तो मुझे इससे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12, 4 तिये 12। ठीक है, मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसी को उठा लो, इसी को ही उठा लो। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास 3 की पावर क्या था, 3 था। अब मैं उसको 4 से कर दूँ, अगर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 पावर आ गई। इसको करूँगी तो 4 चौक 16, 256 आ गया। यहाँ क्या आया, मोड 23। ठीक है।
क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस ध्यान से फोकस करना है आपको इसके ऊपर। 3 की पावर 12 तो बन गई मेरे पास, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ रहा है डिवाइड करने पर, हमें रिमाइंडर जो है ये दे रहा है, देखो 256 को जब मैं 23 से डिवाइड करती हूँ 23, फिर ये 23 बन जाए 23, कितना रिमाइंडर बच रहा है 3 बच रहा है, ये हो गया मोड 23। अब तो इसके ऊपर एक बार 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, 12 3 36, पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास 36 आ जाएगी, 3 से फिर कर दिया मैंने। यहाँ कितना आ गया 12 3 36 आ गया, इज इक्वल टू में 3 3 9 3 27, यहाँ कितना आ गया मोड 23। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 36 को, तो यहाँ 23, यहाँ 4 रिमाइंडर बच जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 4 रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई सेकंड। ठीक है, और मेरे पास एक इक्वेशन थी, मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकंड थर्ड को मैं उठाती हूँ, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ 3 की पावर 36 इंटू में फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, 3 की पावर 36 3 की पावर 4, ये 36 और 4 को ऐड करोगे तो 40 आ जाता है। जब मैं इनकी गुणा कर रही हूँ ना, तो इनके जो रिमाइंडर है वो भी क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 12 चौके 48, क्या है आपके पास 48 है। आगे समझ में, 3 की पावर 40 इज इक्वल टू में, अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, जब आप 48 को डिवाइड करते हो 23 से, तो ये किस पर जा रहा है 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पर जा रहा है 40, कितना रिमाइंडर बचा 2, तो ये क्या है आपका 23। यही आपका आंसर है कि रिमाइंडर जो है वो कितना बचता है 2 बचता है। 2 क्या है हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें ऐसी पावर लेनी है जो छोटी हो। ठीक है, और हमें 3 की पावर 40 को मेक करना है। तो सबसे पहले मैंने एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया 3 लिया मोड लिया 23, फिर मैंने इसका स्केयरिंग कर दिया। जब मैंने इसका स्केयरिंग किया तो यहाँ 9 आ गया, लेकिन मेरी बात नहीं बनी क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो बहुत ज़्यादा है, और फिर मेरी अभी तो पावर सोल्व नहीं हुई, 3 की पावर 2 ही आई है। फिर मैंने क्यूबिक कर दिया, जब मैंने इसको क्यूबिक किया तो मेरे पास ये आया। फिर जब मैंने क्यूबिक करने के बाद इसका अगेन स्केयर किया तो मेरे पास 3 की पावर 4 आया, 81 मोड 23 आया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 12 रिमाइंडर आया। मतलब मुझे इसके टुकड़े करने पड़ेंगे पहले ही, कि भाई जैसे ये है टुकड़े मुझे इसके करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कौन कौन सी पावर जो है वो लेनी है। ठीक है, अगर आपको ये वाली पावर लेनी होती तो आप इसके हिसाब से वर्क करते। उसके बाद देखिए 3 की पावर 4 आ गया। 3 की पावर 4 आने के बाद क्या हुआ, ये 3 की पावर 4 रिमाइंडर कितना है 12 मोड 23। फिर हमने क्या किया, इसको 3 की पावर 3 वाले को उठाया, उसके ऊपर 4 किया। ऐसा क्यों किया? ताकि मेरी 3 की पावर 4 जो है वो क्या बन जाए 3 चौक 12, और 12 से मुझे क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 12 से 36। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप इसके ऊपर 4 लगा रहे हो तो 4 आपको इसके ऊपर भी लगाना है। अगर यहाँ स्केयर करते तो यहाँ भी स्केयर करना है, क्यूबिक करते तो यहाँ भी क्यूबिक करना है। फिर जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है 3 बचता है। यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा 23 इज इक्वल टू में 3 मोड 23 रिमाइंडर बचा। फिर हमारा क्वेश्चन जो है कब सोल्व होगा, जब हम इसको 3 कर देंगे, ताकि 12 3 36 बन जाए। 3 की पावर 3, फिर इस तरीके से 3 की पावर 36 से हमारा क्या आएगा 27 आया। 27 को फिर इससे डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आता है। अब मेरे पास 3 की पावर 36 आ चुकी है। 3 की पावर 4 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट है सेकंड पार्ट 48 की पावर 49, इसका सेकंड पार्ट है 48 की पावर 49। ये जो क्वेश्चन है ना ये एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार इन्हें अच्छे से क्लियर करवा रही हूँ कि इनको मत स्किप करो। अब 48 की पावर 4 को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास 48 है बेटा, सबसे पहले तो हम 48 को ही लेके चलेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यहाँ हर जगह लगाना है, जो कि मैंने इक्वल का लगाया था, आपको कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगाना है, ये इक्वल का नहीं है। 48 की पावर
अगर देखिए 48 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, सत्तू सत्तू 49 अगर ले लूँ, एक बढ़ाकर ले लूँ तो -1 आ जाता है। एक जब हम बढ़ाकर लेते हैं तो -1 आएगा। मुझे तो 1 या -1 में से एक चीज लानी है, ताकि मेरी स्टेटमेंट है ना, जब मैं कितनी भी पावर कर दूं 1 ही रहे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, mod 7 हो गया। अब देखिए 48 की पावर अब डायरेक्ट कर दो 49। अगर आप 48 की पावर को 49 डायरेक्ट भी करते हो, अगर आप 48 की पावर 49 भी कर देते हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो क्या होगा, जब 48 की पावर 49 करते तो अगर ओड नंबर है तो -1 आएगा, तब क्या आएगा, -1। क्या कभी आपने सुना है कि रिमाइंडर -1 आया है? नहीं सुना ना, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी -1 नहीं होता। ये तो हम सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लेते हैं, लेकिन एट लास्ट जो रिजल्ट है वो कभी भी -1 में नहीं आना चाहिए या -2 में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, तो ये वाली बात तो मेरी बनेगी नहीं, ये वाली बात मेरी नहीं बनेगी। अगर मैं इसकी इवन नंबर पावर ले लूं, ठीक है, अगर मैं 48 की पावर 48 कर दूं और यहां पर -1 की पावर 48 करके और mod 7 करूं, तो क्या होगा, 48 की पावर 48 है तो ये इवन नंबर पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, mod 7। क्लियर है। लेकिन मुझे एक पावर और चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगी, उसको सिंपली लिख दूंगी 48 इज इक्वल टू में 48 की पावर 1 है, मतलब 48 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको 7 से अगर डिवाइड करती हूँ, 48 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 भी आए, 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो 6 mod 7। यहाँ -1 वाला नहीं लेना, क्योंकि एट लास्ट रिजल्ट मुझे किसमें चाहिए, प्लस में। अगर मैं -1 वाला रिजल्ट ले लेती तो फिर माइनस में ही आता। अब मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ 48 की पावर 48 इंटू में 48 की पावर 1 इज इक्वल टू में, देखो इज इक्वल टू का निशान नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट का है। 48 की पावर 48 में मुझे क्या मिला था, 1 मिला था, और यहाँ पर मुझे 6 मिला है, तो 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूँ तो 6 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, mod 7। तो 48 की पावर 49 कॉन्ग्रुएंट है 6 mod 7, मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 6 आता है। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, इतना ही हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 340 इज ए डिवाइडेड बाय 3 की पावर 41। देखिए क्या दिया, 2 की पावर 340 इज डिवाइडेड बाय 341। अब देखिए जिससे डिवाइड कर रहे हो ना आप वो जो है वो हायर है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू वाला है 341। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, हम फैक्टर करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, मैंने 341 को जब फैक्टर किए तो मेरे पास फैक्टर आते हैं 11 इंटू में 31, 2 फैक्टर आ गए मेरे पास। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, कि पहले मैं 3 की पावर 40 को कॉन्ग्रुएंट ले लेती हूँ, ठीक है, 11 के लिए। अभी मेरा रिमाइंडर मुझे पता नहीं है, मैं r ले लेती हूँ एक बार आपको बताने के लिए। तो mod 11 लेके सोल्व करूंगी। दूसरा 3 की पावर 40 को मैं r लेकर mod 31 के लिए सोल्व करूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, मैंने क्या किया, mod 11 और 31 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो वो क्या आ जाएगा, मोड मेरे पास 341 आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे डाउट तो आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि 105 है, 105 जो थी वो बड़ी पावर थी, तो इसके हमने फैक्टर कर लिए थे। हमने इसके फैक्टर किए, फैक्टर क्या आए थे 3, 5, 7, अलग अलग 3 फैक्टर लिए थे, जिससे मेरा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकता है। इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे तो मैंने 2 बना दिए। फिर उसी पावर को 2 की पावर 48 को 3 के लिए सोल्व कर लो, 2 की पावर 48 को 5 के लिए, 2 की पावर 48 को 7 के लिए। फिर हमें इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम जब मैं निकालूंगी तो 105 ही निकलेगा।
क्लियर है मेरी बात? हैव डन। उसके बाद देखो क्या करना है। अब हमें पहले 11 के लिए फिर 31 के लिए सोल्व करना है। इसको कैसे करेंगे? अब 2 की पावर अगर मैं 1 करती हूँ तो मेरे पास 2 ही आता है। यहाँ क्या है? मोड मेरे पास 11 है, पहले मैंने 11 लिया। अगर मैं 2 की पावर 2 करती हूँ, 2 2 जा 4 आ गया, मोड 11, क्योंकि ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। ऐसा कोई नंबर ले आना जहाँ डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर 2 की पावर 3 करती हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 8 आ रहा है और मोड 11 सॉरी। 2 की पावर अगर मैं 4 करती हूँ तो 8 दूनी 16, मोड 11। इसको जब मैं डिवाइड करती हूँ तो 2 की पावर 4, रिमाइंडर मेरे पास कितना बचता है? 5। मेरी बात तो नहीं बनी, क्योंकि मुझे तो मोस्टली 1 चाहिए या लोवेस्ट पावर, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा ही आता जा रहा है। क्या करें फिर हम? 2 की पावर 5 और करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर जब 5 करते हैं तो कितना आता है? 32 और मोड 11। जब इसको डिवाइड करेंगे, देखो जब मैं 32 को डिवाइड करती हूँ तो 33 आ जाएगा और -1 क्या बच जाएगा मेरे पास? रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब मैंने एक बढ़ाकर ले लेना है। 2 की पावर 5 = में -1 कर दिया। यहाँ क्या हो जाएगा? मोड 11। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मुझे तो 1 लाना है, चाहे वो -1 आ जाए। ओवरऑल -1 नहीं आना चाहिए, बट बीच में तो हम ले ही सकते हैं ना। 2 की पावर 5 आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब हमें तो 3 की पावर 40 लाना था, आया 2 की पावर 5 है -1 पे। तो मैं पता है क्या करूंगी? सबसे इजीली 3 की पावर 40 को 5 से डिवाइड करके देख लेती हूँ। 5 6 30, 5 8 40, मतलब 68 अगर मैं इसका कर दूं, 2 की पावर 5 में अगर 68 कर दूं तो 2 की पावर 340 आ जाएगा, ठीक है। मैंने 68 किया, इवन नंबर पावर है, और मैं -1 के ऊपर भी अगर 68 करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास? 340 = में 1, मोड 11। क्लियर हुई मेरी बात? बिल्कुल, ठीक है। अब ये तो हुआ एक सोल्व। अब दूसरा भी तो सोल्व करना है मुझे। तो दूसरा करने के लिए हमें क्या करना है? 2 की पावर 1 = में 2 रिमाइंडर। जब मोड 31 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 रिमाइंडर, मोड 31 से करेंगे। 2 की पावर 3 किया तो यहाँ पर कितना आया? 8, मोड 31। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है बेटा, ये मैं बार बार तुम कॉन्ग्रुएंट लगाना है इसको, और एग्जाम में भी कॉन्ग्रुएंट लगाना, कभी मेरी तरह गलती कर दो। 2 की पावर 48 करेंगे तो 16 रिमाइंडर आ रहा है, और अगर मैं 2 की पावर 5 कर देती तो 32 आ रहा है बेटा। देखो इतना इजीली क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि अगर मैं 32 को डिवाइड करती हूँ 31 से तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आता है? 1 आता है। मेरा तो काम ही बन गया। यहाँ क्या आएगा? 1 आ जाएगा, और ये क्या है? मोड 31 है। दैट्स गुड, बहुत ही इजीली क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसकी पावर मैंने पहले बता दी थी, 68 करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा। तो 2 की पावर 340 = में 1, मोड 31। क्लियर है। अब हमें इन दोनों की क्या करनी है? एलसीएम निकालनी है मोड इसका। तो यहाँ तो हो जाएगा 3 की पावर 40 कॉन्ग्रुएंट 1 की मल्टीप्लाई 1, दैट्स 1, एंड मोड हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे 11 और 31 का, जो कि कितना आ रहा है? 2 की पावर 340 और 1, मोड जो कि मेरा आ रहा है 341। यही तो मुझे प्रूफ करना था। मेरा क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व हो गया ना। तो ये दिमाग में रखना है आपको कि आपको कहाँ तक पावर लेके जानी है। अगर आपका पावर 1 दे रहा है कहीं आगे जाके तो आप उसे ही उठाइए। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? 53 की पावर 103, ठीक है। 53 की पावर 103 दिया हुआ है। 53 की पावर 103 प्लस 103 की पावर 53 डिवाइडेड बाय 39, डिवाइडेड बाय 39। आपको इसे 39 से डिवाइड करो। चाहे तो आप इसके 39 के फैक्टर बना सकते हैं, 13 की 39 कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप इतना बड़ा भी नहीं है तो चाहे आप 39 भी लेके इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 53 को लेके सोल्व करेंगे। पहले इसको लेंगे,
फिर इसको निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। जब मैं 53 का लेती हूँ तो यहाँ पर 53 आएगा और यहाँ क्या है मोड 39। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या आप 53 को 39 से डिवाइड करते हो तो 2 पर देख लिए, 2 नहीं 18, 2 3 नहीं जाएगा। 39 1 जा 13 में से 9 गए, कितना होता है 4, और ये हो गया 14। कितना आया रिमाइंडर मेरे पास 53 कॉन्ग्रुएंट 14 आया, मोड 23 39। क्लियर है? अब देखिए, अब अगर मैं इसका स्केयर कर दूं, स्केयर करूंगी तो इसका भी स्केयर होगा। तो देखिए मेरे पास क्या बच जाएगा, ये 53 का स्केयर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये कितना होता है 256 होता है मेरे ख्याल से, तो 256 ही होता है। एक बार करके देख लेती हूँ, कहीं गलत कर दिया। 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5, 196 होता है आई थिंक सो। हाँ 196 होता है। ठीक है, ये मोड 39। अब मैं इसको क्या करूँगी 196 को इससे डिवाइड करूँगी 39 से। तो ये किस पर जा रहा है, ये जा रहा है 5 नीम 45, 5 3 15, 16 17 18 19। वाह, निकल गया ना 195। रिमाइंडर 1 ही तो लाना था मुझे। 53 की पावर 2 इज इक्वल टू में 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, हो गया भाई। अब देखो 53 की पावर 2 और रिमाइंडर मेरे पास 1 आ गया। और लेकिन हमें सोल्व क्या करना है 103 तक सोल्व करना है। तो देखिए 103 तो इसके केस में तो आएगा नहीं, 2 के केस में। ठीक है, तो मैं एक कम ले लेती हूँ, मतलब 2 ले लेती हूँ। 103 की बजाय मैंने क्या ले लिया 102 ले लिया, 102 ले लिया। अब 102 कब बनेगा, 2 से डिवाइड करके पता कर लो। 2 पंजे 10। अगर मैं 51 करती हूँ ना, 51 इसकी पावर 51 करती हूँ तो मेरे पास 102 आ जाएगा। इसका भी 51 कर दो। यहाँ क्या है मोड 39 है। यहाँ कितना हो गया 53 की पावर, इसको करेंगे तो 102 कॉन्ग्रुएंट, ये हो जाएगा 1 मोड 39। क्लियर है? 102 तक सोल्व हो गया, लेकिन मुझे तो 103 चाहिए, तो मैं क्यों ना इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं। मेरी बात क्लियर हो गई? अगर मैं 53 वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हम क्या करेंगे 53 की पावर यहाँ पर 1 लेके और 53 की पावर 102 कॉन्ग्रुएंट 1 इंटू में 53 है 53, और यहाँ क्या हो जाएगा मोड 39। तो ये तो हो जाएगा 53 की पावर 102 कॉन्ग्रुएंट 53, और ये हो जाएगा मोड 39। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ क्या बचेगा, ये 103 हो गया। रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा यहाँ पर, इसको जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 14 बच जाएगा, ये हो जाएगा मोड 39। क्लियर है? इतना एक सोल्व हुआ। अभी तो मुझे दूसरा भी तो सोल्व करना है 103 भी तो सोल्व करना है ना। तो इसके लिए मैं केस सेकंड अराइज करती हूँ। कैसे? हम क्या करेंगे 103 लेंगे कॉन्ग्रुएंट 103 रिमाइंडर बचा, और यहाँ क्या आएगा मोड 39। क्लियर है? जब मैं इसको 103 को 39 से डिवाइड करती हूँ, 39 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देख लो कितना आ रहा है, 3 नीम 27, 3 3 9, 10 11 नहीं गया। 2 पर देख लो, 2 नीम 18, 2 3 6 और 1 7, 78। अगर मैं यहाँ 103 के नीचे 78 लिखती हूँ, 13 में से 8 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 25 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो 103 कॉन्ग्रुएंट 25, यहाँ क्या आया मोड 39। लेकिन बात तो नहीं बनी, 1 आना चाहिए था, 1 नहीं आया ना, कोई बात नहीं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये 25 25 625 हो जाएगा, या 39 होगा। अब 625 की मैं क्या करती हूँ डिवाइड करती हूँ 39 से। 39 1 जा 39, 12 में से 9 गए 3, 5 में से 3 गया 2, 235। अब 39 को करो, किससे करेंगे तो ये आ रहा है 234।
किस पर, 6 पर। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। बस बात ही बन गई मेरी तो। 103 का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर 1 आ रहा है और मोड 39। अब इसकी पावर जैसे मैंने 102 की थी ना, तो मैं इसका भी क्या कर देती हूँ, 51 कर देती हूँ। तो इसका भी 51, तो ये कितना हो जाएगा, 103 की पावर। लेकिन मुझे तो 51 चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, 53 चाहिए, पावर 53 चाहिए। तो 53 तो आएगा भी नहीं, 2 से करोगे तो क्या आएगा, 52 आ सकता है। 2 से डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 26 कर दो। 26 करेंगे हम क्या करेंगे, 26। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 52 आ जाएगा। इज इक्वल टू में 1, ये हो जाएगा मोड 39। ठीक है, लेकिन एक पावर और चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो 103 की पावर 52 इंटू में 103 इज इक्वल टू में 25 रिमाइंडर आया था, तो इसकी 1 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 25, ये कितना हो जाएगा, मोड 39। क्लियर है। तो देखो यहाँ कितना हो गया, 103 की पावर 53 कॉन्ग्रुएंट 25 मोड 39 हो गया। अब ये है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आई सेकंड। एडिंग बोथ इक्वेशन, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन। जब मैं ऐड करूंगी इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा 14 मोड 39 प्लस यहाँ हो जाएगा 25 मोड 39। आगे के जो ये चीजें हैं ये जुड़ जाएंगी। कितनी हो गई ये, 39 मोड 39 हो गई। इसको जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है, रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 0। क्या आ रहा है, 0 मोड 39। क्लियर है, ये आंसर है मेरे पास। ठीक है, ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये इक्वेशन है इसके बराबर आएगी 53 की पावर 103 प्लस में 103 की पावर 53 कॉन्ग्रुएंट होगी 0 मोड 39 की, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड कंप्लीटली जा रहा, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। क्लियर है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या करेंगे हम 4 4 4 4 की पावर 1 लेते हैं, तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 7 बचता है। ठीक है, फिर मैंने अब 2 की पावर 2 किया मैंने, तो इसका भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 4 4 की पावर 2 इज इक्वल टू में 49, यहाँ हो जाएगा मोड 9। अब इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो देखो यहाँ रिमाइंडर कितना बचता है मेरे पास, 4 बचेगा, 9 5 45, यहाँ कितना हो गया, मोड 9। अब यहाँ पर था 4 4 4 4 की पावर 2, और अगर मैं इसका 3 कर दूं, मतलब मैंने 3 कर दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया 64 मोड 9। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है मेरे पास, रिमाइंडर 1 आता है, ये हो गया मेरे पास मोड 9। यहाँ पर आ गया 4 4 4 4 की पावर 6। क्लियर है, अब 6 तो आ गया। अगर मैं इस पावर को भी सोल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, देखिए, अब देखिए ये आया। अब मैं क्या करूंगी, इसको इससे डिवाइड करके देख लेती हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए मैं इसकी कितनी पावर लूँ। 4 4 4 4 को 6 से डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 6 42, 2 बचा, 6 चौक 24, 4 रिमाइंडर बचा। ठीक है, ऊपर चली गई 0, तो मतलब मेरे पास 740 आ रहा है और 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो मैं पहले तो 740 इसकी पावर कर देती हूँ और 1 की पावर भी 740 करूंगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, 6 0 0, 6 चौक 24। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 4 4। ठीक है, और यहाँ 1 आ रहा है, ये हो गया मोड 9। क्लियर है मेरी बात। लेकिन मेरे पास पावर तो आई है 4 4 4 0, लेकिन मुझे चाहिए था 4 टाइम 4। तो मैं एक इसके अंदर क्या करती हूँ, 4 टाइम 4 वाला ऐड कर देती हूँ। तो 4 4 4 की पावर 4 ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन 4 की पावर 4 वाला मैंने सोल्व नहीं किया था क्या, देखो क्या किया था मैंने, स्केयरिंग करके सीधा क्यूबिक किया था, लेकिन मुझे अब स्केयरिंग करके स्केयरिंग और चाहिए। ठीक है, तो देखो जब मैंने 4 4 4 4 की पावर 2 लिया था तब मेरे पास रिमाइंडर कितना आया था, ये 49 बना था और यहाँ मोड 9 बना था।
जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 4 रिमाइंडर आया था। ठीक है, हो गया। और ये सेम, अगर मैं इसका अगेन स्केयर कर दूँ तो यहाँ स्केयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 4 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट 4 चौक 16 मोड 9। इसको जब मैं डिवाइड करूँगी 9 दूनी 18, बात नहीं बनी। 9 एकम 9, 16 में से 9 गए, मेरे ख्याल से 7 होता है, तो ये हो जाएगा 4 4 4 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट 7 मोड 9। अब मुझे यही चीज़ यहाँ रख देनी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू आई 1 मोड 9 और यहाँ पर है 7 मोड 9। हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 मोड 9 और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 4 4 4 की पावर 4 4 4 4। ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बिल्कुल मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब करने बैठो ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों की रिवाइज कीजिए, फिर भी नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम जो है और कोई अच्छा तरीका जो है क्रिएट कर सके। आज इतना ही, बाय बाय, टेक।